हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लोक कला की जितनी भी शैलियां हैं एवं जो उनसे संबंधित लोक नृत्य हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम 80+ MCQ लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। आप सभी ने रंगोली का नाम सुना होगा, जानते भी होंगे। जो रंगोली है ये किस भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र की। ठीक है, ये महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है। कौन सी? तो रंगोली। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है। अल्पना जो होती है वो भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल की। कहाँ की फ्रेंड्स? तो पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट देखिएगा मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। जो मंडाना लोक कला है ये किस भारतीय राज्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। जो अर्पण लोक कला है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि चौक पुराना भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है। जो चौक पुराना लोक कला है ये भारत के किस क्षेत्र की है, तो ये उत्तर प्रदेश की है। अपने उत्तर प्रदेश की लोक कला है चौक पूर्णा। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि कभी भी कोई भी पूजा या कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें चौक पूरा जाता है। ठीक है, वो चौक पूर्णा जो कला है भारतीय लोक कला के अंतर्गत आती है। ये उत्तर प्रदेश की लोक कला है। ठीक है, इसे आप सभी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा कि पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है। जो पुष्पों को क्रम बाई क्रम लगाया जाता है वह एक प्रकार की जापानी कला है। और फिर इस कला को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इकेवाना। क्या कहते हैं? इकेवाना। जो फूलों को क्रम बाई क्रम लगाया जाता है उसे हम लोग इकेवाना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इकेवाना जापानी कला है, मतलब कैसी कला है, कौन सी व्यवस्था में। तो अभी आपको हमने बताया कि फूलों की व्यवस्था की ये एक प्रकार की कला है जिसका नाम है इकेवाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, आप इसे याद रखिएगा। और फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है सभी पीसीएस यूपीएससी में सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है हमारा कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। जो कलमकारी लोक कला है इसका संबंध किस राज्य से है, इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन अक्सर पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वे इंटरव्यू हो या फिर मैन हो या रिटर्न हो, कुछ भी हो उसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप अदरवाइज किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट देखिएगा कि फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है। जो फुलकारी लोक कला है इसका प्रचलन कहाँ है, करेक्ट आंसर होगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है। जो गरबा लोक नृत्य कला शैली है ये कहाँ प्रचलित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में प्रचलित है। कहाँ फ्रेंड्स? तो गुजरात में प्रचलित है। नेक्स्ट देखिएगा तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमाशा कई बार बीएड एग्जाम में भी पूछा गया है, आप सभी याद कर लीजिए। जो तमाशा लोक नृत्य है ये कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है वह कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा कजरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कजरी जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। नेक्स्ट देखिएगा वाउल गायन कहाँ एक लोक रूप है। जो वाउल गायन है ये कहाँ का लोक रूप है, करेक्ट आंसर होगा बंगाल का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है। जो पंडवानी है ये किस राज्य की प्रमुख कला शैली है, करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स आप सभी राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। राउफ यानी कि जम्मू कश्मीर की। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। ठीक है, राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट देखिएगा कैपी गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। जो कैली गोपाल है ये किस राज्य का, करेक्ट आंसर होगा असम का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा भांग
भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? जो भांगड़ा है आप सभी जानते होंगे ये पंजाब का लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का? तो पंजाब का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पड़िहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? जो पड़िहारी लोक नृत्य है ये कहाँ प्रचलित है? तो ये राजस्थान में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ठीक है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? जो घंटा मर्दाला है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा चेरो कौन कहाँ की लोक नृत्य शैली है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चेरो कौन कहाँ की लोक नृत्य शैली है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मिजोरम की। ठीक है। कहाँ की है? तो मिजोरम की है चेरो कौन। नेक्स्ट देखिएगा लाई हरिवा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? जो लाई हरिवा है ये कहाँ प्रचलित है? तो ये मणिपुर में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमीनंगा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? जो कुमीनंगा लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम तथा नागालैंड से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? जो लोक नृत्य लंबाड़ी हमारा है ये किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश से। कहाँ संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जो जात्रा लोक नृत्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपके लिए 80+ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है हमारा कि कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जो कीर्तन है ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा गिद्दा को एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? जो गिद्दा नृत्य है किससे संबंधित है? आप सभी जानते होंगे ये पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जटा जटिन ये भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार। ठीक है। ये बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जटा जटिन। नेक्स्ट देखिएगा नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आप सभी जानते होंगे नौटंकी जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जो लावड़ी है ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का। कहाँ का फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छाऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले पूछा गया था बिहू, बिहू कहाँ का है? तो असम का। छाऊ कहाँ का है? तो झारखंड का। इन दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट है कि बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? ये जो बच्चा नगमा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि तेरह ताली लोक नृत्य है, तेरह ताली लोक नृत्य कहाँ का है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जो डांडिया है ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये गुजरात का। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आप सभी याद रखिएगा पंजाब नहीं बल्कि इसमें गुजरात होगा, क्योंकि अक्सर पंजाब और गुजरात में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डांडिया जो है ये गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? जो कर्मा लोक नृत्य है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा
लोक नृत्य जिसे हम लोग बैसाख बिहू के नाम से जानते हैं, ये प्रचलित है। किस राज्य में प्रचलित है बैसाख बिहू? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असम में प्रचलित है। ठीक है, बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे हम लोग बैसाख बिहू भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, घूमर। कौन सा है? घूमर। ठीक है, अब बात हुई है गरबा की, तो पंजाब का है, गिद्दा भी पंजाब का है, बिहू कहाँ का है? असम का है। ठीक है, ये सभी याद रखेंगे। और घूमर कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? भाई जो गरीबों की कथकली कहलाता है वह कौन सा नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओटन तुल्लन। ठीक है, ओटन तुल्लन को हम लोग क्या कहते हैं? गरीबों की कथकली। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि झारखंड का पाइका है एक, जो झारखंड का पाइका है ये एक क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, चित्रकला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये एक प्रकार का लोक नृत्य है। कहाँ का? तो झारखंड का, जिसका नाम क्या है? तो पाइका है। ठीक है, ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जो सुआ नृत्य है ये किस जनजाति के लोगों से संबंध रखता है? तो बैगा नाम की जनजाति है, उससे संबंधित है सुआ नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? जो भीलों में प्रसिद्ध एक लोक नाटक होता है उसका नाम क्या होता है? गावरी होता है, स्वांग होता है, तमाशा या फिर रम्मत? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा गावरी। ठीक है, जो भीलों का प्रसिद्ध एक लोक नाटक है जिसका नाम क्या है? गावरी। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भीलों बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? एक लोक जनजातीय नृत्य है जो कर्नाटक से संबंधित है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। कर्नाटक का जो फेमस लोक नृत्य है जिसे जनजातीय नृत्य भी कहते हैं वह कौन सा है? तो यक्षगान है। अगर आप लोग यक्षगान का नाम याद रखते हैं, यक्षगान कर्नाटक, तो क्वेश्चन कहीं से भी आता है कर्नाटक या यक्षगान को पूछता है तो आप हमेशा कर्नाटक याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो गोंड जनजाति है आंध्र प्रदेश में निवास करती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और जो गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गुसादी। कौन सा है? गुसादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कई बार एग्जाम में पूछा था गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन महिला प्रधान नृत्य है? जो महिलाओं का प्रधान नृत्य है फ्रेंड्स वह कौन सा है? आपको बताना है। उनमें से गिद्दा है, भांगड़ा है, कुर्वजी है या कुंडी अट्टम है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिद्दा। गिद्दा जो है ये महिलाओं का प्रधान नृत्य है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस गिद्दा नृत्य को दी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा कि लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अब फ्रेंड्स आपको वो बताना है, आंसर करेक्ट अपना देना है जो इनमें से संबंधित नहीं है। जैसे कोरकू महाराष्ट्र का हो गया, झूमर हरियाणा का है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो थाली हिमाचल प्रदेश का है या नहीं है, मुकना मणिपुर का है या नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा कोरकू जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य, बिल्कुल सही बात है, लेकिन झूमर जो है ये हरियाणा का नहीं है, तो ये आंसर गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ही होगा। लेकिन नीचे देखिएगा थाली जो है ये हिमाचल प्रदेश का है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और जो मुकना है ये मणिपुर का जो है प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। ठीक है, बाकी तीनों सही है लेकिन झूमर गलत है। तो अगर झूमर हरियाणा का नहीं है तो कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। इस बात को आप सभी याद रखेंगे, झूमर जो है हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। झूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा लोक नृत्य राज्यों के युग्म में कौन सा सम्मिलित नहीं है? फ्रेंड्स वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज हो गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा तांडव नृत्य संबंधित है। जो तांडव नृत्य है ये किससे संबंध रखता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर और रौद्र रस से। ठीक है, जो तांडव नृत्य है ये वीर और रौद्र रस से एकदम परिपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए ये वीर और रौद्र रस से संबंध रखता है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बंबू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? जो बंबू नृत्य है ये किसका आदिवासी नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुकी एवं नागाओं का जो है ये आदिवासी नृत्य है। ठीक है, कौन सा? तो बंबू नृत्य, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है हमारा तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? जो तीजन बाई लोक नृत्य है किस लोक नृत्य गायन से संबंध रखता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए पंडवानी। ठीक है, जो तीजन बाई लोक नृत्य है ये पंडवानी गायन से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो नेक्स्ट है हमारा कि नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है। अब आपको फिर से बताना है, इनमें से एक जो लोक नृत्य है उसका मिलान सही नहीं हुआ है, आपको वही बताना है कि किसका मिलान सही नहीं है। तो बिहू आंध्र प्रदेश का है, बताइएगा आप लोग। भांगड़ा पंजाब का, डांडिया गुजरात का, नौटंकी उत्तर प्रदेश का। इनमें से आपको कौन सा गलत लग रहा है? तो बिहू जो है ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, बल्कि कहाँ का है? तो असम का है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहू आंध्र प्रदेश का नहीं, बल्कि कहाँ का है? तो असम का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जो गौर नृत्य है ये किस जनजाति से संबंध रखता है? करेक्ट आंसर होगा मुडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? अब आपको बताना है कि मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, गरबा, कथकली, इनमें से जो भारत का लोक नृत्य है वह कौन सा है? तो वह है गरबा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? जो युद्ध के समय होता है नृत्य वह कौन सा नृत्य है? उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मेघालय का बंबू नृत्य। कौन सा? मेघालय का बंबू नृत्य। ठीक है, युद्ध के समय नृत्य किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इकेबाना किसका जापानी रूप है? इससे पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं हम आपको इकेबाना के बारे में। जो इकेबाना है ये किसका जापानी रूप है? तो ये फूलों की सजावट से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, फूलों की सजावट का, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत की किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? जो बंबू नृत्य है कई बार चर्चा में आ चुका है, तो ये किस राज्य से संबंधित रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय। कहाँ का? तो मेघालय। ठीक है, मेघालय में युद्ध के समय नृत्य किया जाता है बंबू नृत्य। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। जो कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन का लेवल अलग है, पूछने का तरीका अलग है। तो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, अगर कर्नाटक की बात होती है तो आप लोग क्या याद रखेंगे? यक्षगान। ठीक है, कर्नाटक से अगर कभी भी लोक नृत्य या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यक्षगान को लेकर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप यक्षगान का नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन का लेवल चाहे जैसा हो, लेकिन यक्षगान अगर आता है तो वह कर्नाटक से संबंध रखता है, या फिर कर्नाटक की बात होती है तो वह यक्षगान से ही रिलेटेड होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है। भारतीय लोक नृत्य कौन सा नहीं है? इनमें से घूमर नहीं है, कथकली नहीं है, गरबा नहीं है, या फिर डांडिया नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कथकली। ठीक है, जो कथकली है ये भारतीय लोक नृत्य नहीं है। बाकी घूमर जो है ये राजस्थानी नृत्य है, गरबा भी है और डांडिया भी है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग भी इस नाम से परिचित होंगे, छपेली लोक नृत्य। तो फ्रेंड्स ये कहाँ से है? तो ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। कहाँ का? तो हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? इससे पहले भी बता चुके हैं कि गुजरात से संबंधित कौन सा नृत्य है, तो वह है डांडिया। कौन सा? डांडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो वह है डांडिया। ठीक है, डांडिया को आप लोग पंजाब ना लगाइएगा, ये गुजरात से संबंधित है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। ये चरकुला नृत्य जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। जो चरकुला नृत्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किससे संबंधित रखता है? तो ये ब्रजभूमि से संबंधित है। ठीक है, पिछले वाले बीएड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। जो चरकुला नृत्य है ये ब्रजभूमि से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर फिर से बताना है आपको कि इनमें से जो करेक्ट नहीं है वह कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरहा कन्नौज। बिरहा जो है ये कन्नौज से नहीं संबंधित है। बिरहा कहाँ का है लोग गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का, ये अपने यूपी का है बिरहा। ठीक है, ये एक प्रकार का लोकगीत है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बिरहा ये उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, ना कि कन्नौज में। बाकी सभी के सभी सही है। अल्लाह मोहब्बा में गाया जाता है, रसिया बरसाना में, और कजरी जो है मिर्जापुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा
बधाई है, बधाई एक प्रकार का क्या है, नृत्य है, संगीत है, लोक कला है, लोक संगीत है, या फिर क्या है, त्योहार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है बधाई है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और ये संबंधित है। तमाशा, तमाशा के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, कहाँ से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ना कि एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है। अब आपको फिर से बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो संबंधित नहीं है। बाकी 3 सही है, इनमें से एक गलत है, आपको वही बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिरह कानपुर। फिर से बिरह हम आपको बता चुके हैं, ये अपने यूपी का है, ना कि कानपुर का है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिरहा लोकगीत, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। फिर से आपको वही बताना है जो सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्मा महोबा। ठीक है, कर्मा जो है ये महोबा से संबंध नहीं है, ये कहाँ से संबंध रखता है, अल्लाह से रखता है। ठीक है, अल्लाह महोबा का है संबंध, लेकिन जो है कर्मा महोबा का संबंध नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। जो कारागम धार्मिक लोक नृत्य है कहाँ से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से, तमिलनाडु से, कारागम धार्मिक लोक नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। जो लोकनृत्य राहुला का संबंध है ये उत्तर प्रदेश के किसी एक क्षेत्र से है, तो वह कौन सा क्षेत्र है जहां से ये संबंध रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन पीसीएस लेवल के एग्जाम की दृष्टि से रखे गए हैं, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं लाखों बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो 100% ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों से कौन सा उस समय का किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है। ठीक है, ये गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोक नृत्य है, किया जाने वाला यह। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जो उस समय किया जाता है जब हाल में जिसका विवाह हुआ होता है, जब लड़की पहली बार अपनी मायके आती है, उस टाइम जो लोकगीत गाया जाता है वह कौन सा है। ये गढ़वाल का फेमस लोक नृत्य है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, झुमेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, झुमेला। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है। जो बस्तर जिले में डंडारी नृत्य होता है ये किस त्योहार पे आयोजित किया जाता है, तो ये होली पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट देखिएगा, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। जो देवदास बंजारे थे ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंथी नृत्य से जुड़े थे। कौन, तो देवदास बंजारे। नेक्स्ट है हमारा कि शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है। जो शेखावटी है इसका एक प्रसिद्ध नृत्य है, उसका नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गीदड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, नृत्य नाटक सूरदास एवं सकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते थे। जो नृत्य नाटक है सूरदास एवं सकरिया ये किस पेशेवर जाति से संबंधित थे, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, भवाई से। किससे संबंधित है, तो भवाई से संबंधित थे। कौन, सूरदास सकरिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको फिर से बताना है इनमें से वे कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंकिया नाट। अंकिया नाट जो है ये असम से संबंधित नहीं है। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है, क्योंकि तमाशा भी कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का, ये गलत है। ठीक है, बाकी नकल बिहार से संबंधित नहीं है, तमाशा उड़ीसा से नहीं है, वाद्य पंजाब से नहीं है, अंकिया नॉट जो है ये असम से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। जो तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेरीना तांडवम। कौन सा, तो पेरीना तांडवम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। आपको बताना है वह लोक नृत्य जो राजस्थान से संबंध नहीं रखता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी सुई सिनी। ठीक है, सुई सिनी जो है ये राजस्थान से संबंधित है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर का है, इस बात को याद रखिएगा। तो राजस्थान से संबंधित कौन है, तो सुई सिनी है। ठीक है, लोक नृत्य है ये सुई सिनी, राजस्थान का फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो अभी हमने आपको बताया जो राउफ नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का फेमस नृत्य है, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी झोरा। ठीक है, जनजातीय नृत्य है झोरा, ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मेघालय का लोक नृत्य है, जो मेघालय का फेमस लोक नृत्य है वह कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा या लाहो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। तो फ्रेंड्स ये थे 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, अगर स्पेशली आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय।